दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, कामवासना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में स्त्री पुरुष दोनों जानना चाहते हैं। दोनों की इस विषय में खास दिलचस्पी है। लोग कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो हर समय काम वासना के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में काम ही चलता रहता है। ऐसे मनुष्य कुछ समय के बाद अपना मानसिक संतुलन को बैठते हैं क्योंकि काम उन पर हावी हो जाता है और वो इसी के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। ऐसे लोग जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में उसके साथ भोग विलास की इच्छा जागृत होती है और वो इसे किसी भी तरह पूरी करना चाहते हैं। जिन लोग पास ताकत होती है, पैसा होता है, ऐसे लोग पैसे और ताकत के दम पर सब कुछ हासिल कर लेते हैं। उनको सब कुछ हासिल तो हो जाता है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। हम लोगों में से ज्यादातर लोग सुंदर स्त्रियों को देखकर उन पर मर मिटते हैं और उनको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य काम के वश में सब कुछ करने लगता है। वो ये भी भूल जाता है कि जिस चीज के लिए वो पागल हो रहा है वो है क्या। हमारी आज की साखी में यही बताया गया है। इस साखी में बाबा नानक ने बताया है कि स्त्रियों की सुंदरता क्या है और कामवासना से मारे हुए मनुष्य का क्या हाल होता है, उसको क्या क्या भोगना पड़ता है। अगर आप भी इस साखी का पूर्ण आनंद उठाना चाहते हैं तो बाबा नानक की इस प्रेरणादायक साखी को अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना को साथ लेकर चलते चलते भूटान जा पहुँचे। भूटान बहुत अच्छा शहर था। भाई मर्दाना ने बाबा नानक से कहा कि बाबा कुछ दिन यहीं पर रुक जाए, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने रुकने की सहमति दे दी। फिर बाबा नानक और मर्दाना शहर के अंदर दाखिल हो गए और शहर के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। बाबा नानक ने भाई मर्दाना से रवाब बजाने के लिए कहा और खुद बाबा नानक ने कीर्तन छेड़ दिया। बाबा नानक के मधुर कीर्तन की आवाज सुनकर लोग उनके पास आने लगे। दोस्तों, बाबा नानक एक अनोखे व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि लोग उनको देखने से अपने आप को रोक नहीं सकते थे। वहाँ के लोगों ने बाबा नानक को बताया कि हमारे राज्य का राजा बहुत ही कामी पुरुष है। वो हमेशा पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता है और जो स्त्री उसकी बात नहीं मानती थी वो उसके साथ वह जबरदस्ती अपनी इच्छा पूरी किया करता है। उसने अपने राज्य में एक फरमान जारी किया हुआ है कि उस नगर में जिस भी औरत की शादी होगी वो पहली रात अपने पति के घर नहीं जाएगी, बल्कि पहले उसे राजा के साथ रहना होगा। जब वो स्त्री राजा के साथ रहती थी तो राजा उसके साथ भोग विलास करता था। उसके कुछ दिनों के बाद वो स्त्री अपने पति के घर जाती थी। सभी नगरवासियों को राजा का ये तुगलकी फरमान मानना पड़ता था क्योंकि राज्य में रहने वाले सभी लोग राजा से बहुत डरते थे। जो लोग राजा की बात नहीं मानते थे, राजा उन्हें कठोर दंड देता था। जब बाबा नानक ने लोगों के मुख से ये सुना तो बाबा नानक राजा के महल के नजदीक जाकर बैठ गए।
ताकि राजा को सही रास्ता दिखा सके। बाबा नानक को देखकर संगत बहुत खुश हुई। नगर के लोग बाबा नानक के लिए खाने का सामान और पहनने के लिए वस्त्र लेकर आए, लेकिन बाबा नानक ने किसी भी चीज को लेने से इनकार कर दिया और बोले, हम तो फकीर हैं, हमें इन चीजों का कोई मोह नहीं है। बाबा नानक की बात सुनकर नगर वासियों के दिल में बाबा नानक के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। बाबा नानक की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। दोस्तों, जो सच्चे फकीर होते हैं वो ईश्वर के हुक्म से धरती पर आते हैं और उनमें काम, क्रोध, लालच, मोह बिल्कुल भी नहीं होता। नगर में कुछ राजा के खास लोग भी रहते थे। जब उन्हें बाबा नानक के बारे में पता चला तो वो राजा के पास पहुँचे और जाकर उन्हें बाबा नानक के बारे में बताया और कहा कि शहर के बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा आए हैं जो किसी से कोई उपहार नहीं लेते। सभी नगर वासी उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और उनके दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। एक बार आप भी चलकर उनके दर्शन कर लो, क्योंकि लोग कहते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही सभी पाप खत्म हो जाते हैं। लोगों की बात सुनकर राजा बाबा नानक के पास पहुंचा और वो भी जाते हुए गुरुजी के लिए खाना और उपहार लेकर गया। उसने सभी सामान लाकर बाबा नानक के चरणों में रख दिया और फिर उनसे विनती की, बाबा जी, ये सब कुछ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कृपया इसे आप स्वीकार करें। और जो मैं आपके लिए कपड़े और खाना लेकर आया हूँ, आप ये साधारण वस्त्र उतार कर इन सुंदर कपड़ों को पहन ले और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करे। आप संत रूप में गुणों की खान हो। बाबा नानक ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, ये वस्तुएं हमारे किसी काम की नहीं है, इनको आप गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। हमें जो कुछ ईश्वर ने दिया है हम उसमें खुश हैं और हमारे अंदर किसी भी दुनियावी चीज की इच्छा नहीं है। बाबा नानक की बात सुनकर राजा की उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई और वो हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं जानता हूँ आप संत हो और आपको किसी भी चीज की चाहत नहीं है, लेकिन इस तरह मेरा मन खुश नहीं होगा। संतों के दिल में तो दया होती है, इसलिए कृपया करके आप मेरी ये भेंट स्वीकार करें। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन, अगर तुम अपना भला करना चाहते हो तो तुम जो पाप कर्म कर रहे हो उसे करना छोड़ दो। तुम हमेशा पराई स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करते हो। अगर तुम हमारे वचन मानकर ये कर्म करने छोड़ दो तो करतार तुम्हारा भला करेंगे, और अगर तेरे राज में किसी भी चीज की कमी है तो वाहेगुरु उस कमी भी दूर करेंगे। बाबा नानक की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरा मन चंचल और विषय विकारों में लिपटा रहता है और मेरा मन स्त्री सुख से कभी भी तृप्त नहीं होता। भोग विलास लालसा मेरे अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि अग्नि में लकड़ी डालने से अग्नि और तेज हो जाती है, वैसे ही ये मुझे अंदर ही अंदर जलाती जा रही है। कृपया मुझ पर तरस खाओ और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं इन चीजों से बाहर निकल सकूं। राजा के ये वचन सुनकर बाबा नानक ने कहा, हे राजन, स्त्री में ऐसी कौन सी खास बात है जिसको देखकर तुमने स्त्री के प्रति इतनी प्रीत बढ़ा रखी है? जिन आँखों को देखकर तू स्त्री का दीवाना हो जाता है और कहता है कि इसकी आँखें कमल के फूल जैसी हैं, लेकिन उनके अंदर गिर्द देखकर तुम्हें नफरत भी होती है। और अगर हम इस पूरे शरीर को ध्यान से देखें तो इसके अंदर हड्डी, मांस, खून के अलावा कुछ भी नहीं है। और तुम स्त्री के मुखड़े को चंद्रमा जैसा कहते हो। वो हड्डी और लहू के ऊपर लिपटी हुई अलग अलग रंगों की चमड़ी है।
तुम स्त्री का गोरा रंग देखकर उसे सुंदरता की देवी कहते हो। उसके अंदर इन नश्वर चीजों के अलावा कुछ नहीं है। और तुम स्त्रियों के जिन दांतों देखकर कहते हो कि ये कलियों जैसे हैं, तो इन्हें मांस के बिना केवल हड्डियां जानो। ये समय के अनुसार मुख से निकल जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तब उस समय इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। इसी तरह ये पूरी देह हाड़ मांस और लहू से बनी हुई है, और ये मानव शरीर हाड़ मांस लहू और मल मूत्र से भरा हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तुम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तुम स्त्री की ऐसी कौन सी चीज देखकर उनके पीछे आकर्षित होते हो? इस पूरे शरीर को ध्यान से देखो और सोचो। फिर बाबा नानक ने कहा, जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करते हैं और उनके पीछे भागते हैं, उन्हें नरकों में जाना पड़ता है, और यमराज के दूत उसे कठोर दंड देते हैं। सबसे पहले यमराज के दूत लोहे की सिखों को तपाते हैं और फिर पापी के शरीर पर उसे दागते हैं। कामी व्यक्ति जो कुछ पल का सुख हासिल करता है, उसके बदले में उसे बहुत समय तक नरकों में दुख भोगना पड़ता है। जब राजा ने बाबा नानक के मुख से ये वचन सुने तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसे अपने सामने यमराज के दूत नजर आने लगे। वो डर के मारे बाबा नानक के चरणों में बैठ गया और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। राजा ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने अनजाने में घोर पाप किए हैं, और जब मैं इतने गुनाह कर चुका हूँ तो उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई है, इसलिए कृपा करके आप मुझे बख्श दे। आप तो बख्शनहार हैं, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं कभी ऐसे पाप नहीं करूँगा। बाबा नानक ने राजा की तरफ देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि राजा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। ये देखकर बाबा नानक ने उससे कहा, राजन, आज के बाद गलती से भी ये पाप मत करना। पूर्व में जो पाप तुम कर चुके हो उसकी तुम्हें माफी दे दी गई है, और आज के बाद मन लगाकर वाहेगुरु नाम का जाप करो, और इस नगर में एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाओ और वहाँ पर लोगों के लिए लंगर लगाओ। बाबा नानक के वचन सुनकर राजा समझ गया, और उसने गुरुजी से वादा किया कि मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसके बाद गुरुजी भाई मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। बाबा नानक के जाने के बाद राजा बिल्कुल बदल गया, और उसने गुरुजी के कहे अनुसार बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई, जहां वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इस तरह के रिश्तों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शारीरिक सुंदरता देखकर हम ये गुनाह तो कर लेते हैं, न इस 2 पलों के सुख की सजा इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब सजा भोगने का समय आता है तो तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक हम वो गुनाह कर चुके होते हैं, और अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा भी जरूर मिलती है। इसलिए हमें बाबा नानक के उपदेश के अनुसार गलती से भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। और फिर ऐसे सुख का क्या फायदा जो केवल 2 मिनट का हो और सजा कई जन्मों तक भुगतनी पड़े। दोस्तों, ये ईश्वर का बनाया हुआ नियम है, और इसे ईश्वर खुद भी नहीं बदल सकता। ईश्वर ने इसे बदलने के लिए केवल साधु संतों को ये शक्ति दी है। लेकिन साधु संत भी उनके गुनाह माफ करते हैं जो सच्चे दिल से गुरु के हुक्म पर चलते हैं और बिना नागा वाहेगुरु की भक्ति करते हैं। दोस्तों, हमें मनुष्य जन्म दिया ही केवल ईश्वर की भक्ति के लिए है। अगर हमने इस अमोलक जन्म को ऐसे ही गवा दिया तो फिर पता नहीं कितने समय के बाद ऐसा मौका मिले। आज हमें ये अनमोल मौका मिला है।
तो इसमें हमें ये मकसद पूरा कर लेना चाहिए और अपने असल घर लौट जाना चाहिए। दोस्तों, केवल भक्ति के द्वारा ही हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। भक्ति के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है इस भवसागर से पार होने का। इसलिए दोस्तों, हमें बाबा नानक की बात मानकर सभी गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बाबा नानक की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।